डर और रहस्य से मिलकर बनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस समय मैं 25 का हो चला हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते रहते हैं कि बेटा, तू शायद ज़िंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के किसी एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली फटी सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बज चुके थे और मैं रोड पर भटका पर कोई काम न मिला। अंत में निराश होकर एक वीरान कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान से फावड़े कुल्हाड़ी जमीन पर पटकने की आवाज़ आने लगी। मैं जाग गया तो देखा काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुप कर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा निकाला और भूखे जंगली जानवर की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वह एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था। उस वहशी मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वह मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं क्यों उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ चुका था। यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद भी मैं
वहाँ से पागलों की तरह भागने चाहता था और भाग चुका था। वह भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर आ पाया। वह भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगने लगा ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ़ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी मरणतोल चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता हुआ चांटा मारा और मैं उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने ज़मीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त मुझे जो बोल रहे थे वो शब्द इस प्रकार थे। कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर उधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता रहता है। और बेशरम, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर इन्हीं की वजह से भागी होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम हो चुका होता। एक बात समझ आ गई है कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करें, उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं। और जिनसे चुड़ैल भी डरती है, ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे पीटते ज़रूर हैं, पर मुझसे प्यार भी तो उतना ही करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डर और रहस्य से मिलकर अपनी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।